आज का जो आपका चैप्टर है भाई वो कौन सा है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आज का ये वीडियो है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज आपका तारीख कितना हो गया? 15/10/24। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये है आपका आज का विषय। तो सबसे पहले इस विषय में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये जो कहानी की शुरुआत हुई है 1647 से लेकर के 1727 तक। तो अब हम पहले क्या समझे थे, पहले हम क्या पढ़ते थे? इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो क्या था? काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़े थे? इफ़ेक्ट के बारे में, कि मोशन में कौन कौन सा इफ़ेक्ट होता है। उसमें हमने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा था काइनेमेटिक्स में। लेकिन डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कॉज के बारे में, कि कौन कॉज और इफ़ेक्ट दोनों के बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? इफ़ेक्ट के बारे में। लेकिन डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? कॉज और इफ़ेक्ट दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई, बेसिक बातें हो गई कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 1647 से 1727 में जो घटना घटी, न्यूटन जी ने बताया जो नियम, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें इफ़ेक्ट के बारे में बताता है, रेस्ट और मोशन के। और डायनेमिक्स में आपका कॉज और इफ़ेक्ट दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या है। तो एक यहाँ पे एक ये लेते हैं, स्टेट जो चेंज होता है। यहाँ पे एक रखा हुआ है कुछ, यहाँ पे कोई मैटर रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, उसकी ये है u, ओके। यहाँ से खिसक गया ये यहाँ पे, यहाँ इसकी ये हो गया v। पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, तो इसका स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। स्टेट क्या हुआ? यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, तो स्टेट क्या हुआ? चेंज हो गया। क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गया। फोर्स का मतलब क्या है कि किस कॉज के कारण, किसके कारण ये चेंज हुआ। तो किसके कारण चेंज हुआ? स्टेट चेंज किसके कारण हुआ? फोर्स के कारण हुआ ना। तो जिसके कारण स्टेट चेंज होता है मैटर का, उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। पता चल गया। फोर्स की यूनिट पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट क्या है? एसआई में है न्यूटन, और सीजीएस में क्या है? डाइन। सीजीएस में डाइन, एसआई में न्यूटन, फोर्स की यूनिट। तो फोर्स पता चल गया आपको कि कोई स्टेट को जो चेंज करता है, स्टेट चेंज का जो काउज है वो क्या है? फोर्स होता है। काउज किसकी वजह से स्टेट ऑफ चेंज होता है? स्टेट चेंज होता है जिस काउज के कारण, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। ये आपको पता चल गया फोर्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के कितने टाइप होते हैं पता है आपको? फोर्स के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो 4 टाइप के दिया हुआ है। पहला तो एक देखो, पहला है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा दिया हुआ है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। और भी 2 फोर्स होता है जो बुक में दिया हुआ है। एक है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और दूसरा है वीक फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया भाई? नॉन कांटेक्ट फोर्स में हो गया जैसे कि आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया।
ग्रेविटेशनल फोर्स ये कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या हुआ, ये सब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे कि आएगा आपका टेंशन फोर्स हो गया टी, दूसरा आपका आता है नॉर्मल फोर्स, तीसरा आ जाता है आपका रिएक्शन, कैपिटल एन से दिखाते हैं नॉर्मल, नहीं रिएक्शन नहीं ये नहीं आएगा, नॉर्मल फोर्स को दिखाते हैं एन से, रिएक्शन होता है वो हो गया कांटेक्ट फोर्स में। फिर हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है वो हो गया, जिसको एफ एस से दर्शा सकते हो। फिर फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, फिर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स जो हो गया आपका। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन रिलेशन होता है, आ गया समझ में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आपने 9th क्लास की बातें ही कर रहा हूँ, बेसिक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है भाई वो क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये अर्थ है, ये आपका क्या है, ओ भाई अर्थ कैसा बन गया, अर्थ है, ये अर्थ है, इस पे क्या लग रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटी, ये m है, मास है। फिर यहाँ से भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तीनों साइड से लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका mg हो जाएगा, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पे 1 kg फोर्स बराबर हो जाता है आपका 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा तो आपने 9th में पढ़ा होगा, m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसमें ये कहा जाता है कि दो मास है, एक मास हो गया m1, दूसरा मास हो गया m2, इसके बीच की जो दूरी है वो हो गया r, तो उसका ये फॉर्मूला बन के आता है F बराबर जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मल रिएक्शन ये क्या होता है कि परपेंडिकुलर वाला फोर्स होता है। ओके, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे एक बॉडी है, उसका मास ये है, तो इसका नॉर्मल फोर्स n हो जाएगा, और इसका ये n इधर से भी नॉर्मल फोर्स, इसका नॉर्मल फोर्स मास का इधर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और यहाँ से जो एक वेट लगेगा वो हो जाएगा mg। तो ये जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, और ये जो परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे दोनों कांटेक्ट करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है ये। ओके, फोर्सेस हमेशा किस में होगी बच्चों, पेयर में होगी, हमेशा याद रखना, फोर्सेस हमेशा पेयर में होती है, ऐसा नहीं कि फोर्स अकेले होती है, फोर्सेस हमेशा पेयर में होगी। अब एक इंक्लाइंड प्लेन लेंगे हम लोग, ये इंक्लाइंड प्लेन लिया, इस पे कोई m रखा हुआ है, कोई मास इसका, ये इंक्लाइंड प्लेन पे। ओके, तो इसमें एक जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है इधर लगेगा और एक इधर भी लगेगा। ओके, इंक्लाइंड प्लेन पे हमने दिखाया नॉर्मल रिएक्शन को। अब दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, टेंशन, वो वाला टेंशन नहीं जो लोग एक दूसरे को देते हैं, ये है टेंशन वाला फोर्स, टेंशन वाला फोर्स है ये, टेंशन नहीं है भाई। इसमें ये देखो, ये टेंशन वाला फोर्स कहाँ कहाँ लगता है, स्ट्रिंग में लगता है, रॉड में लगता है, चेन में लगता है, ये सब में लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ है, इसमें एक स्ट्रिंग लगा दिया मैंने, ये मास है इसका, इसमें जो यहाँ पे जो ये लगा हुआ, यहाँ पे ये क्या होगा, ये टेंशन फोर्स होगा, और ये नीचे में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, mg। जैसे यहाँ पे है कोई,
यहाँ पे M है। तो यहाँ पे दो तरह से फोर्स लग रहा है। देखो एक फोर्स यहाँ से हम इसको खींचेंगे, अगर यहाँ से हम इसको खींचेंगे, खींच रहे हैं यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं, ठीक। तो इसको इस साइड खींचेंगे ना, इसको यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, तो यहाँ पे जो लग रहा है, जो खींच रहे हैं, तो क्या होगा, टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम। टेंशन क्या होगा, हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट। तो टेंशन के बारे में पता चला।